असरज पुतवा जब पाइत चाकर बनाइत नौकर बनाइत हो अपने हरि जी के पाम पनहिया मैत हो से ढोआइत परम सुख पाइत हो। दोस्तों नमस्कार, समन्वय साहित्य मंच की ओर से आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। आज हम लोक संस्कृत पर वरिष्ठ साहित्यकार श्री मोहनलाल जी से परिचर्चा करेंगे। अभी हाल में ही इनका ग्रंथ अलगयुझी प्रकाशित हुआ है, इसका विमोचन हुआ है। आज हम लोक संस्कृत के विभिन्न विषयों पर, उसकी उपादेयता, उसकी उपयोगिता पर आज हम इनसे चर्चा करेंगे। हमारे बीच वरिष्ठ साहित्यकार श्री मोहनलाल जी मौजूद हैं। हम उनसे कहेंगे लोक संस्कृत क्या है, इस पर प्रकाश डालने की कृपा करें। सर मोहनलाल जी। धन्यवाद। समन्वय साहित्य मंच को बहुत आभार। और बड़ी खुशी है कि आज लोक साहित्य और लोक संस्कृति पर चर्चा हो रही है और आज के पूंजीवादी समय में यह चर्चा बड़ी ज़रूरी है। इसके लिए हम बधाई देते हैं इस विषय को रखने के लिए। तो सवाल आपने जो किया कि लोक संस्कृति क्या है, तो देखिए, भारत अपना देश विशाल देश है, या भारत के अलावा कोई भी देश हो, तो वहाँ का जो समाज होता है, उस समाज में उनके कुछ रीति रिवाज, सामाजिक संरचना, सामाजिक व्यवहार, शादी विवाह के तरीके, उनका वेशभूषा, बोली बानी, उनका पहनावा आदि चीज़ें वह समाज गढ़ता है अपनी भौगोलिक और धार्मिक स्थितियों के अनुरूप जी। तो जो एक संरचना बनती है, और जैसे अपना देश बड़ा देश है जी, तो अलग अलग लोग हैं, अलग अलग वाणी है। कहते हैं कोस कोस पर पानी बदलई, चार कोस पर वाणी। तो भिन्नता है बोली भाषा वेशभूषा में भी, लेकिन उसके अलाहिदा लोगों में एक जुड़ाव होता है, एक अपनापा होता है जी। और जो जुड़ाव जैसे किसी माला की मणि हो जी, जुड़ी रहती है, गुथी रहती है, और यही जुड़ाव ही हम लोग संस्कृति कहेंगे। हालांकि उसका शब्दशः हम परिभाषित करना कठिन है। तो यही लोक संस्कृति है जी। और ये जो लोक संस्कृति है, यह किसी देश की, किसी समाज की आत्मा होती है जी। शरीर से आत्मा निकाल दीजिए तो जो स्थिति शरीर की होगी, वही किसी समाज से उसकी संस्कृति छीन लीजिए जी, जी। तो वह समाज मृत हो जाएगा जी। जो कि आज के परिप्रेक्ष्य में देखा भी जा रहा है। सर, लोक संस्कृति के तत्व क्या है, इस संबंध में थोड़ा सा अपना विचार व्यक्त करिए। तो जैसा कि हमने कहा कि लोक संस्कृति का जो रचाव होता है, वो वहाँ की सामाजिक जो परिवेश है, वहाँ की बोली बानी, वेशभूषा, वहाँ के गीत, लोक नृत्य और मेला ठेला, तमाम जो जीवन की उद्यम है जी, वो सांस्कृतिक जुड़ाव में सब आगे बढ़ते हैं। तो यही उसके तत्व है, और यह तत्व जीवन के हर क्षेत्र में एक एक गतिविधियां हरदम सांस्कृतिक रूप से ही जीवन और यह समाज आगे बढ़ता है जी। लोक संस्कृत में लोकगीतों का बड़ा महत्व है जी। और इन लोकगीतों के माध्यम से हमारी लोक संस्कृति अनादिकाल से हमारे बीच में प्रवाहित हो रही है जी। तो हम कहेंगे कि लोकगीतों में हमारी लोक संस्कृति किस प्रकार समाहित है, या इनके माध्यम से लोक संस्कृति कितना समाज तक पहुंचती है, इस संबंध में आप अपने विचार व्यक्त करने की कृपा करें।
लोक संस्कृति का एक बहुत अहम तत्व है लोकगीत और लोक नृत्य। जी और हर क्षेत्रों की अपनी अपनी लोकगीत और लोक नृत्य है। जी और मैं अवधि लोक संस्कृति पर ज़्यादा काम करता हूँ। जी तो जैसे हमारा अवधि गीत की बात करूँ जी तो इसमें कई हिस्सों में बांटा जा सकता है। जैसे संस्कार गीत। जी और संस्कार गीत में शादी ब्याह, बच्चे का मुंडन, सोहर, कजर, ये संस्कार गीत हैं। जी कुछ श्रम गीत होते हैं। जी जी जांतसारी गीत, जांता चलाते समय महिलाएं गाती हैं। जी निर्वही जी या रोपनी कहीं कहीं कहते हैं, जी वह गीत होता है। जो यह लोक चेतना है, जी वो जो श्रमजीवी जनता है, जी वह लोक चेतना उसी के अंदर है। जी जी जो श्रमजीवी जनता है, जी जो मेहनत करके खाती है, जी तो वही अपनी संस्कृति पैदा करती है। जी या कहिए व्यवहारिक रूप में, जी जांच चलाना श्रम का कार्य है, जी ऊर्जा क्षरण होता है जी और कई घंटे का उपक्रम है। जी अब वो समय बीते कैसे, जी इसके लिए एक उपाय सोचा कि जी उस श्रम से मन को भटकाने के लिए जी अपने मन को गीत में लगा लिया जाए। जी जी ये एक इसकी वो है, जी इसकी फिलॉसफी है। जी तो जैसे संस्कार गीत में मुंडन हुआ, ये हुआ भी कहा हमने, जी तो इस तरह से गीत की रचना होती है। इस संस्कृति जी को बढ़ाने में आगे जो संवर्धन होता है इसमें महिलाओं का ज्यादा हाथ है। जी जी आप वो देखिए, भी महिलाएं भी आज के समय में आधी आबादी कही जाती हैं। हाँ जी हाँ, आधी आबादी है जी लेकिन संस्कृति के संवहन का 3/4 हिस्सा वहन कर रहे हैं। सही आपने कहा जी सर। वही उन्हीं जी के पास गीत है। जी सर। अब बताऊं मैं, हम लोगों के बचपन में गांव की महिलाएं, जी इतने गीत होते थे जी और कि अनपढ़ महिलाएं जी रात भर गीत गा लें जी और उनके गीत चुकेंगे नहीं, दोहराएंगे भी नहीं। जी जी तो कितना वो ढोती थी जी और खुशी खुशी, जी बोझ नहीं। जी तो ये होता है लोकगीत। जी। और जो मेरी बात थी कि श्रम ही जी संस्कृति को पैदा करता है। जी जी तो आप रेशम जी अहीर हैं, अहीरों का गीत है। जी पासी हैं, उनका पवारा है। जी जी मल्लाह का गीत है, जी लोहार का गीत है, धोबी का गीत है, कुहार का गीत है, जी तमाम गीत है। जी। कोई एक लोकगीत जो है आप अपने स्वस्वर में समाज के बीच में चर्चित कोई लोकगीत आप। मैं आपको ऐसा एक सोहर गीत से जोड़ता हूँ। जी लोक संस्कृति है, जी उसकी अनुभूतियां, उसकी संवेदनाएं जी जो सीधे हृदय तक पहुंचती हैं। जी आप परिनिष्ठित साहित्य में हमको तो नहीं लगता, क्योंकि वो चीज मिले। हाँ, वो मिले। जी और संस्कृति को समझने के लिए जी किसी विद्वान होने की जरूरत नहीं है। जी आप उस गहराई में उतरिए और उनकी संवेदना को परखिए, तब आप संस्कृति को समझ पाएंगे। किताबों से, सीरियल से, टीवी देखकर, गूगल देखकर आप संस्कृति को नहीं समझ पाएंगे। तो एक लोकगीत मैं आपको सुनाता हूँ। जी और ये भी बताया, अनुभूतियां हैं, संवेदनाएं हैं और प्रतिरोध भी है। जी वह साम्राज्यवादी युग जो था, जहाँ की शोषित वर्ग उनके खिलाफ जुबान नहीं खोल पाती थी। जी तो उस प्रतिरोध के गीत को मैं सुनाता हूँ। एक महिला पानी भर रही है कुआं पर। जी तो जी हाँ, ऊंची जगतिया के कुआना, ऊंची जगतिया के कुआना सुनरी एक पानी भर हो। आवई घोड़वा चढ़े राजपुतवा, बोलिया बहुत बोलई हो। आवई घोड़वा चढ़े राजपुतवा, बोलिया वही बोलई हो। के कर घना तुम सुन्नरी, तोहरे हरि कहाँ गयो, तोरे हरि कहाँ गयो हो।
रामा जेठही के दोपहरिया में पनिया भरावई वाह हो। वाह, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। मतलब जेठ के दोपहरी में वो महिला पानी भर रही है जी तो उस पर झूठा प्रेम व्यक्त करता है, ये एक दया। ऐसे मैं धनिया जो पाइत परम सुख, पाइत परम सुख पाइत हो, अधनिया अखिया में राखित छुपाई, अकर जवा में जगैत करे जवा में सिर जीत हो। वाह वाह, बहुत अच्छा। अब जो सुंदरी है जी वो सुंदर महिला उसकी नियत को समझकर प्रतिरोध, उसका सशक्त प्रतिरोध यहाँ देखिए वो क्या कहती है जी कि असरज पुतवा जो पाइत, असरज पुतवा जो पाइत तो चाकर बनाइत, चाकर माने नौकर, नौकर। असरज पुतवा जब पाइत चाकर बनाइत, नौकर बनाइत हो, अपने हरि जी के पाँव पनहिया मैं तो से ढोआइत परम सुख पाइत हो। अब यह प्रतिरोध कोई साधारण प्रतिरोध नहीं है कि राजा को से पनही ढोवाने की बात, तो इतने सशक्त प्रतिरोध आप ढूंढे पाएंगे, अन्यत्र कहीं नहीं मिलेगा। अब देखिए जो यह लोकगीत है जी, जो सृजन है लोक का जी, ये बच्चा पैदा होता है जी, तब संस्कार गीत से लेकर आगे बढ़ते 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 वो शादी विवाह का गीत, जी, जी, इधर मरनी करनी का गीत, जी, महिला, और अगर आप ध्यान दें जी, तो जब महिलाएं किसी के मृत्यु पर रोती हैं जी, वह भी गीत, उनमें भी एक लयबद्ध रोती है। जी, जी, अरे मोर भैया उनके करे गोहनवा मैं जा भाई हो भैया, इस तरह की। तो ये और पैदा, अच्छा पैदा मैं अभी कह रहा हूँ, पैदा नहीं बच्चा पेट में हो आ जाए जी, तब से गीत शुरू है। मैं बताता हूँ 2 लाइन ज्यादा नहीं। ही मोरे पियवा के पियवा, ही मोरे पियवा के पियवा, तो ही सिर साहेब हो, रामा हमरे नौरंगिया के साध, नौरंगिया हम ले बई हो। पेट में आ जाता है बच्चा तो महिलाओं को तरह तरह की चीजें खाने की इच्छा होती है जी, जी, अच्छा वो जवाब देता है कतु ही मोरी रनिया के रनिया, तुहई ठकुराइन हो, अरे रनिया पेड़े पेड़े ठाढ़े रखवार, नौरंगिया कैसे लाऊं हो। इस तरह के आगे है। और एक बात बताऊंगा आपको जी, उनके गीत मात्र कल्पनाएं नहीं होती जी, यथार्थ होता है जी। जैसे एक सोहर 2 लाइन उदाहरण के लिए बताता हूँ जी। पतवन ऐसी घना पातर, अब देखिए बिंब देखिए और उपमान देखिए, पत्ते जैसी पातर जी, जी। अब बताइए उपनिष्ठ साहित्य से का उपमान जी जो होगा, ये उपमान कहाँ ढूंढेंगे जी। पनवन ऐसी घना पातर, कुसुम रंग चूनर हो, रामाओ नहीं के भैले ललनवा, ललन बड़ा सुन्नर, होरिल बड़ा सुन्नर हो, मचियाई बैठी ससुइया, मचियाई बैठी ससुइया, दौरनी पतहिया से अरज करई हो, अब बहुअर कवन महीनवा नहायू, होरिल बड़ा सुन्नर हो। बहुत अच्छा भाव। अब नहायू मतलब आप समझ रहे हैं जी, जी, हाँ जी, जी। तो अब क्या कहती है, माघ महीनवा नहायू, अगिन नहीं ताप्यू हो, सासु सूरजू के कीन प्रणाम, ललन बड़ा सुन्नर, होरिल बड़ा। अब इस तरह से देखिए माघ महीना नहाई, यानी माघ महीने ठंडी का महीना होता है, उसमें जब जनरेशन की क्रिया होती है जी, तो उसमें ठहराव ज्यादा होता है जी।
मचियई बैठी जेठनिया देवरनिया से अरज कर, रनिया से अरज कर हो, छोटी कवन कवन फल खायु हो, रिल बड़ा सुन्नर हो। ये है। अब देखिए आज भी आप डॉक्टर से पूछिए तो कहें फला फला फल खाइए, बच्चे सुंदर होंगे। तो कहती है मवाया नरवा इमिलिया मैं रुचि रुचि खायूं, मैं रुचि रुचि खायूं हो, दीदी फोरी फोरी खायूं, नरियरवा होरिल बड़ा सुन्नर, ललन बड़ा सुन्नर हो। ऐसे अब ये संवेदनाएं, ये वैज्ञानिकता, ये प्रेम ये अथाह है, अवर्णनीय है। तो इसलिए लोक जो है को जिंदा रखना, लोक को बचा कर रखना ये बहुत जरूरी है जी। लोक संस्कृत में लोकगीतों की जब बात हो तो श्रम गीतों का बड़ा महत्व है। ये विभिन्न अवसरों पर गाए जाने वाले गीत हैं। आपसे हम अनुरोध करेंगे एक छोटा सा श्रम गीत प्रस्तुत करें। आपको एक निर्वही गीत से जोड़ता हूं जी। और निर्वही गीत, रोपनी गीत, कहीं कहीं आप इधर ज्यादा पूर्व ओरी चले जाइए तो रोपनी गीत उसी का, निर्वही रोपनी एक ही गीत है। तो वह सुनिए, यह गीत एक बहुत अद्भुत प्रेम का गीत है, देवर और भाभी का। और वो देवर भाभी का जो बताया ना अभी हमने, जो पारिवारिक रिश्तों को इतना प्रगाढ़ करता है यह लोकगीत, लोक संस्कृति, या यूं कहिए इस प्रगाढ़ता को व्यक्त करता है। अभिव्यक्त की जो ताकत है वो बहुत अपार है लोक में। तो उसी गीत को मैं बताता हूँ, सुनाता हूँ। अकेही के रे सिरवा पे सोहेला पगड़िया, के ही के मथवाना, एहो सोहेला पसीनवा, के ही के मथवाना, एहो सोहेला पसीनवा, के ही के मथवाना। हरि जी के सिरवा पर सोहेला पगड़िया, देवर मथवाना, एहो सोहेला पसीनवा, देवर मथवाना। भौजी अपने देवर को बुलाती है पसीना पोंछने के लिए कि आओ मोरे देवरू, अमचियवा पे बैठो मैं पोंछी देती ना। आओ मोरे देवरू, अमचियवा पे बैठो मैं पोंछी देती ना, तोहरे माथे के पसीनवा मैं पोंछी देती ना। अब देवर जवाब क्या देता है, माथे के पसीनवा न पोछो मोरे भौजी, धूमिल होई है ना, तोहरी चटक चुनरिया धूमिल होई है। अब देखिए पसीना मेरा रहने दो, चुनरी तुम्हारी धूमिल हो गया। तो क्या कहती है, चुनरी त हमारी धोबिया घर धोई है तोहरे जैसे ना, कहाँ पौबै देवरवा तोहरे जैसे ना। अब देवर क्या जवाब देता है, माथे के पसीनवा सुखाई जाई भौजी तोहरे जैसे ना, माथे के पसीनवा सुखाई जाई भौजी तोहरे जैसे ना, कहाँ पौबै मयगरिया तोहरे जैसे ना, कहाँ पौबै मयगरिया तोहरे जैसे ना। ये बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। अब दोनों का जो अथाह प्रेम है जी, उसका कोई जोड़ नहीं जी। आपसे आज हमारी लोक संस्कृत पर वार्ता बहुत ही सार्थक रही, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। फिर भविष्य में फिर कोई एक विषय लेकर के आपसे फिर मिलेंगे। धन्यवाद।